डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में बताऊंगा। हम बात करते हैं कार्य। कार्य क्या है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। यानी कि हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो कार्य होता है। और अगर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित नहीं होती है तो उस स्थिति में कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति अपने सर पर बोझ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो देखेंगे कि वस्तु विस्थापित नहीं हुई, लेकिन व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, तो उस स्थिति में कोई भी कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापित होना जरूरी होता है। ठीक है, इसकी तीन कंडीशन है कि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 180। हम बात करते हैं थीटा बराबर 0 लगाएंगे तो W बराबर Fs और 0 का मान 1 तो W बराबर कितना आएगा Fs। तो इस स्थिति में वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन है थीटा बराबर 90, यानी कि cos 90 की वैल्यू 0, तो उस स्थिति में जो कार्य होगा वो आपका शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में वस्तु विस्थापित नहीं होगी। इसका कारण कि एक व्यक्ति, जैसे भी आपको बताया था, एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाता है, लेकिन ये देखा है कि व्यक्ति के सर पर जो वजन रखा हुआ है वो अपने स्थान से विस्थापित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में लंबवत कार्य हो रहा है तो cos 90 पर वर्क हमारा 0 होगा। तीसरा, थीटा बराबर 180 डिग्री। इसका अर्थ हुआ कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित ना होकर अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापित होती है। जैसे एक स्प्रिंग को अगर हम एक से दबाएं तो स्प्रिंग दबने के बाद स्प्रिंग के द्वारा जो बल लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल या न्यूटन मीटर और सीजीएस में अर्क होता है। ठीक है, और इसकी जो विमा होती है ma2 ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। इंपोर्टेंट भी है और बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछी जाती है। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, लेकिन अब तो ये आपका 11th तक बोर्ड का नहीं होता है, तो ये भी वो 11th क्लास के लिए भी इंपोर्टेंट है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है कि किसी वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य अंतिम और प्रारंभिक गतिज ऊर्जाओं के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य अंतिम और प्रारंभिक गति ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो W बराबर डेल्टा के। अब मैं इस प्रमेय को प्रूव को सिद्ध करूंगा कि हमने माना कि गति का तीसरा समीकरण लिया v² बराबर u² प्लस 2s, और हमने मान लिया कि माना n द्रव्यमान की कोई एक वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से गति करती है और वह वस्तु यानी कि कुछ दूर चलने के बाद उसका जो अंतिम वेग होगा वो v होगा और उसका जो त्वरण है a, और वस्तु जो विस्थापित होगी वो s दूरी विस्थापित होती है। तो हम यहाँ गति के तीसरे समीकरण से लेंगे v² बराबर u² प्लस 2s और 2s बराबर आ गया v², जिसको इधर ले लिया तो माइनस के u²। यहाँ से 2 को बाहर करने में ले गए तो ax बराबर 1/2 v² माइनस 1/2 u²। अब हमने यहाँ दोनों
तो MAS बराबर 1/2 MB स्क्वायर माइनस 1/2 MB U स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। हम जानते हैं कि कार्य होता है बल इंटू विस्थापन के, यानी F बराबर MAS के। तो समीकरण 1 से MAS की जगह W लगा दिया, तो W बराबर 1/2 MB स्क्वायर माइनस 1/2 MU स्क्वायर। तो किया गया कार्य क्या हो गया, K2 माइनस K1, यानी कि दोनों गति ऊर्जाओं के अंतर के बराबर। तो W बराबर डेल्टा K। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा।